समय की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हम पुरुषों के समान सारे कार्य महिलाओं में भी होते हैं लगभग में, और उनको भी सम्मान हर जगह प्राप्त है। लेकिन एक बात होती है, लिखा है कि 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या एकादशे रजस बला। 11 साल और 12 साल की अवस्था में स्त्री रजोधर्म से हो जाती है। अब थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन शुरू हो जाता है रजस बला, जिसे दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं और हिंदी में जिसे मासिक आना कहते हैं। भक्तों, ये 4 दिन के लिए स्त्री को, जब ये 4 दिन के लिए मासिक धर्म का समय होता है तो उसी को रजस्वला कहते हैं। और रजस्वला 1 महीने तक स्त्री के शरीर में विविध प्रकार से कलुषित खराब खून जो इकट्ठा होता है और धीरे धीरे उसका हल्का हल्का काला पड़ जाता है रंग खून का, उसी को निश्चित रूप की तिथि पर बाहर निकलने की जो मार्ग है उससे निकलता है, उसी को रजोदर्शन कहते हैं। और रजस्वला स्त्री को लोग अछूत क्यों मानते हैं? वैसे चाहिए रजस्वला स्त्री के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए 4 दिन तक के। पहले दिन ब्रह्मघातनी और दूसरे दिन चांडालनी, इस तरह से 4 दिन में 4 रूप हो जाते हैं उसके। और वो छूने के योग्य नहीं होती। रजस्वला स्त्री का हाथ का छुआ हुआ जल भी अपवित्र होता है। भोजन बनावे तो भोजन नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को छूने से, अगर दूध जमाने के लिए रख दिया गया है और उसको जाकर के रजस्वला स्त्री अपने हाथ से छू ले, तो ऐसा देखा गया है कि दूध अपने आप फट जाता है। कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं संक्रमित वाले। और रजस्वला स्त्री सुंदर भरे भरे पेड़ तुलसी को अगर स्पर्श कर लेती है तो तुलसी का पेड़ भी सूखने लगता है। यह सब प्रभाव उसमें है। रज ये जो है दुर्गंध से युक्त होता है, जिससे स्वच्छ वस्तु संक्रमित हो जाती है। किंतु अब ज़्यादातर लोग इन बातों को मानते नहीं, ठीक से जानते नहीं, इसलिए मानते नहीं। जबकि इस तथ्य को वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि संक्रमण होता है, इसमें कीटाणु होते हैं। जब तक तथ्य को वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, रजस्वला स्त्री को छूने से अचार बिगड़ जाता है। अचार बना करके रख दिया अच्छा से अच्छा, अगर रजस्वला स्त्री उसमें से निकाल लेती है, छू लेती है, तो अचार भी खराब हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तुलसी के हरे भरे पौधे रजस्वला स्त्री की छूने से बिगड़ जाते हैं, सूखने लगते हैं। उपरोक्त कारणों को देखते हुए रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। इससे कई चीज़ें खराब हो जाती हैं। रजस्वला अपने समय में अगर गर्भावस्था में है और वो काजल लगाती है तो हो सकता है कि उसके होने वाली संतान अंधी हो जाए। ऐसे तमाम कारण होते हैं। विकृत जिह्वा का हो जाता है, ज़बान टेढ़ी हो जाती है। बोलने वाला बच्चा किसी कारण अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो मूक हो जाता है, बोल नहीं पाता है। ऐसे तमाम कारण हैं, जिसको एक वीडियो में पहले मैं और छोड़ चुका हूँ मैं, वहाँ पर आप देखें, समझें। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन रजस्वला स्त्री को नहीं छूना चाहिए। और रजस्वला स्त्री को छूने के बाद अगर भूल से चूक से किसी प्रकार से साथ हो जाता है तो इसके शास्त्रों में लिखा गया है कि ऋख पंचमी के व्रत को सुनने से, ऋष पंचमी के व्रत को सुनने से, कई पुराणों में आया है, तो इसका पति पत्नी के सहित श्रवण करने से, व्रत करने से रजस्वला का जो है ये जो दोष होता है वो कम हो जाता है और अधिक बार सुनने पर उसके दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए आप लोग जो है ध्यान दें, सुने, समझें और
उसका विचार करके और एक पंचमी के व्रत को हमारी माताओं बहनों को और ब्राह्मण को ही नहीं सभी स्त्रियों में होता है, हर जाति के लोगों को करना चाहिए। बस ज़्यादा न बता करके यही बताता हूँ कि आप लोग इस पंचमी की व्रत की कथा ज़रूर सुने और व्रत करें। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।